नमस्कार, ब्रेनबाज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम विस्तार से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को हिंदी में बोलते हैं निरंतर वर्तमान काल। यानी कि वर्तमान समय में अगर कोई कार्य जारी है, निरंतर चल रहा है, तो उसे हम बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। देखिए, इसकी पहचान देखिए। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। अगर हिंदी वाक्यों के अंत में ये शब्द मिल जाएं आपको, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, तो वो वाक्य होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। जैसे कि वह स्कूल जा रहा है, लास्ट में क्या आया, ये पूरा वाक्य है। क्या है ये? वाक्य है। यानी कि शब्दों से मिलकर के क्या बनता है? वाक्य बनता है। ठीक है, वह स्कूल जा रहा है और वाक्य के अंत में क्या आया है? रहा है। तो इसकी ये पहचान है। अगर ये लास्ट में ये शब्द आया है, रहा है, तो ये वाक्य किसका है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का ये वाक्य है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। तो हम ट्रांसलेट करना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है। देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे ना, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य का जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार है। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, ये हेल्पिंग वर्ब है, प्लस मेन वर्ब का चौथा फॉर्म। मेन वर्ब का चौथा फॉर्म होता है वो आईएनजी वाला फॉर्म होता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इन सब्जेक्ट को हम हिंदी में बोलते हैं कर्ता, और ये हेल्पिंग वर्ब है यानी कि सहायक क्रिया हैं। उसके बाद मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म लगाएंगे? चौथा फॉर्म लगाएंगे, यानी कि आईएनजी वाला फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। उसके बाद अदर वर्ड यानी कि अन्य शब्द। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस एम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी, यानी कि एम बी फर्स्ट में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे? आईएनजी लगा देंगे, तो वो चौथा फॉर्म बन जाता है। यानी कि ये और ये एक जैसा ही है, कोई फर्क नहीं है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन कर्ता के साथ इज लगाते हैं, तथा प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन कर्ता के साथ में आर लगाते हैं और आई के साथ एम लगाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और आई के साथ में हमेशा एम लगाते हैं। तो ये सिंगुलर और प्लूरल शायद आपको पता होंगे। सिंगुलर यानी कि सिंगल, अगर एक वचन है तो उसे बोलते हैं हम सिंगुलर। और बहुवचन यानी कि बहुत सारे लोग हैं तो उसे हम बोलेंगे प्लूरल। तो इस प्रकार से हम करेंगे। देखिए, ही सी इट और नेम, ही सी इट और नेम, ये क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? ये सिंगुलर होते हैं। और यू बी दे, ये क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम ये सेंटेंस दिए हुए हैं वो करेंगे। तो समझने की कोशिश करते हैं। लड़के गेंद खेल रहे हैं, तो इसमें जो लड़के हैं वो क्या है? सब्जेक्ट है। यानी कि गेंद खेलने का काम कौन कर रहा है? लड़के। तो ये क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट है। लड़के क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं या नाच रहे हैं, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं? तो आप कहोगे खेल रहे हैं। खेल रहे हैं, तो ये क्या है दोस्तों? मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया है। ये क्या है? मुख्य क्रिया है। और क्या खेल रहे हैं? गेंद। तो ये है ऑब्जेक्ट। अब हमको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब पता चल गया, तो हम इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे ना। तो लड़के, एक लड़का तो नहीं है, बहुत सारे लड़के हैं, ये प्लूरल है, तो यहाँ पर रख देंगे दोस्तों बॉयज़। क्या हो जाएगा? बॉयज़। अब सब्जेक्ट कैसा है? सब्जेक्ट ये प्लूरल है, तो हम इनमें से इज आर एम, इनमें से एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो इसमें हम लगा देंगे आर। क्या लगा देंगे? आर। जैसा कि नोट करके हमने अभी लिखाया था, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर लगाएंगे।
हेल्पिंग वर्ब लगा दी। अब उसके बाद मेन वर्ब का चौथा फॉर्म, मेन वर्ब क्या है इसमें, खेलना। खेलना की होती है प्ले, प्ले। अभी ये फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी लगा देंगे तो ये कौन सा फॉर्म बन जाएगा, चौथा फॉर्म बन जाएगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, गेंद, तो प्लेइंग बॉल है ना। तो इस प्रकार से हम करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वह कार चला रहा है, वह कार चला रहा है। तो वह इसमें सब्जेक्ट है, वो भी सिंगुलर है ना, एक व्यक्ति है कोई, वो कार चला रहा है तो सिंगुलर है तो हम इज लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज, ही इज। अब चलाना की, चलाना क्या है इसमें, मेन वर्ब है। चलाना की होगी ड्राइव, DRIV है ना, DRIV, और इसमें ING लगा देंगे। ड्राइव की होती है DRIVE, लेकिन जब इसमें ING लगाते हैं तो इसमें से ई हट जाती है और ING जोड़ देते हैं, है ना। ही इज ड्राइविंग कार, क्या चला रहा है, ही इज ड्राइविंग कार। तो इस प्रकार से हम बनाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट, सुरेश किताबें बेच रहा है, सुरेश किताबें बेच रहा है। तो सुरेश इसमें क्या है, सब्जेक्ट है। सबसे पहले यहाँ पे हम सुरेश की रख देंगे, सुरेश। तो सुरेश सिंगुलर है, यानी कि एक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसमें हम लगाएंगे इज, क्या लगाएंगे, इज। ठीक है, सब्जेक्ट लिख लिया हमने और हेल्पिंग वर्ब लिख ली। और उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है इसमें, बेचना। सुरेश क्या कर रहा है, एक्टिविटी क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो बेचना की होती है सेल, SELL, सेल। ये फर्स्ट फॉर्म है, जब इसमें हम ING लगाएंगे तो कौन सा फॉर्म बन जाएगा, चौथा फॉर्म बन जाएगा, सेलिंग। क्या बेच रहा है, किताबें, किताबें इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, सेलिंग बुक्स। नेक्स्ट देखिए, बे गाना गा रहे हैं। तो बे ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, तो बे की क्या होती है, दे। अब बे ये प्लूरल सब्जेक्ट है, कैसा है, प्लूरल है। तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे दोस्तों आर, क्या लगाएंगे, आर। यानी कि बहुवचन सब्जेक्ट है, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया लगाते हैं आर, दे आर। अब इसमें मेन वर्ब क्या है, इसमें मुख्य क्रिया क्या है, गाना, यानी कि एक्टिविटी क्या कर रहा है, कोई गाना गा रहा है तो गाना की होगी सिंग, क्या होती है, सिंग। वो क्या गा रहा है, ए सॉन्ग, यानी कोई एक गाना गा रहा है, दे आर सिंग ए सॉन्ग। सॉरी, इसमें ING लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ING, सिंगिंग है ना, क्योंकि रहा है, रही है, रहे हैं, आया है, तो इसमें ING लगाते हैं, सिंगिंग ए सॉन्ग। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए दोस्तों, मेरी माँ खाना पका रही है। तो ये सब्जेक्ट है और मेरी माँ क्या कर रही है, पका रही है, यानी कि एक्टिविटी क्या कर रही है, पका रही है खाने को। तो एक्टिविटी ये है मेन वर्ब, पकाना क्या है, मेन वर्ब। किसे पका रही है, खाने को, तो ये है ऑब्जेक्ट, क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट। तो मेरी माँ की होगी माई मदर, माई मदर। मेरी माँ एक है, सिंगुलर है, तो इज लगा देंगे। मेन वर्ब पकाना की क्या होती है, कुक, COOK, कुक। इसमें ING भी जोड़ देंगे ना, चौथा फॉर्म लगाएंगे मेन वर्ब का। माई मदर इज कुकिंग, कि क्या पका रही है, फूड, खाना है ना, खाना क्या होती है, फूड, कुकिंग द फूड, कुकिंग द फूड। तो अभी हमने साधारण वाक्य देखे थे ना, साधारण वाक्य पढ़े थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर होता है नेगेटिव, यानी कि जिसमें नॉट लगा दो वो नेगेटिव बन जाता है। देखिए स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट प्लस इज RM प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये वही स्ट्रक्चर है, सिर्फ इसमें नॉट लगा दी है। तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचनकर्ता के साथ में इज लगाते हैं, तथा प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचनकर्ता के साथ में आर लगाते हैं और आई के साथ में एम लगाते हैं। जो पहले बताया था वो ही अभी वैसा ही है ना। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। लड़के गेंद नहीं खेल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों ये क्या है, नेगेटिव है, लड़के गेंद नहीं खेल रहे हैं।
तो लड़के, लड़के क्या होगी? बॉयज़। लड़के बहुवचन है, सब्जेक्ट कैसा है? बहुवचन, बहुत सारे लड़के हैं तो इसमें लगा देंगे हम आर। बॉयज़ आर, है ना, इज आर एम में से क्या लगाएंगे हम? आर लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद नॉट, देखिए स्ट्रक्चर में देखिए नॉट लगाएंगे ना, बॉयज़ आर नॉट। उसके बाद मेन वर्ब का चौथा फॉर्म, मेन वर्ब क्या है इसमें? खेलना। खेलना क्या होगी? प्ले, आई एन जी लगा देंगे चौथा फॉर्म। प्लेइंग, क्या नहीं खेल रहे हैं? बॉल, है ना, प्लेइंग बॉल। तो इस प्रकार से हम बना लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वह है कार नहीं चला रहा है, तो वह की होगी दोस्तों ही। क्या होगी? ही। सिंगुलर है, सिंगुलर है यानी कि एक वचन है तो इज लगा देंगे। ही इज चलाना की होती है ड्राइव, ही इज ड्राइविंग, ड्राइविंग द कार, है ना, ड्राइविंग कार, ड्राइविंग द कार, ड्राइविंग द कार। इसमें सॉरी नॉट भी लगाएंगे दोस्तों। ही इज नॉट ड्राइविंग द कार, क्योंकि नहीं आया है, नेगेटिव है तो इसमें नॉट भी लगाएंगे। ही इज नॉट ड्राइविंग द कार। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वे स्कूल नहीं जा रहे हैं, वे की होगी दे। तो ये सब्जेक्ट प्लूरल है यानी कि बहुवचन है तो आर लगाएंगे, आर और नॉट लगाएंगे, दे आर नॉट। और इसमें मेन वर्ब क्या है? जाना। क्या है? जाना। मुख्य क्रिया क्या है इसमें? जाना। जाना की होती है गो, और इसमें आई एन जी लगा देंगे क्योंकि चौथा फॉर्म लगाएंगे। दे आर नॉट गोइंग, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, है ना, स्कूल, SCH स्कूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सुरेश खाना नहीं खा रहा है, सुरेश खाना नहीं खा रहा है, तो सुरेश, सुरेश एक है, सिंगुलर है, एक वचन है तो इसमें इज लगा देंगे, और इसमें नहीं आई है तो नॉट लगा देंगे। सुरेश इज नॉट, खाना की होगी ईट, इसमें मेन वर्ब क्या है? मुख्य क्रिया क्या है? खाना, ईट, इसमें आई नहीं लगा देंगे। ईटिंग, क्या नहीं खा रहा है? खाना, ईटिंग द फूड। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, बच्चे शोर नहीं मचा रहे हैं, तो बच्चे की होगी दोस्तों चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, क्या होगी? चिल्ड्रन। तो बच्चे, ये सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है, बहुत सारे बच्चे हैं, तो सब्जेक्ट अगर बहुवचन है तो इसमें आर लगा देंगे, आर नॉट। क्या लगाएंगे दोस्तों? आर नॉट। शोर मचाना की होती है मेक ए नॉइज, इसमें आई एन जी जोड़ देंगे, मेकिंग ए नॉइज। क्या होगी दोस्तों? मेकिंग ए नॉइज। तो अब हम पढ़ेंगे इसी के इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य दो तरीका के होते हैं, एक तो हम यस या नो में उत्तर देते हैं, और एक होता है WH वर्ड्स वाला, जिसका उत्तर हम यस या नो में नहीं दे सकते। तो देखिए, दोनों स्ट्रक्चर आपके समक्ष हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले तो इसमें WH वर्ड्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? WH वर्ड। WH वर्ड यानी कि व्हाट, वाई, वेयर, हु, हाउ, ये होते हैं WH वर्ड। सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे? WH वर्ड लिखेंगे। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, क्या लिखेंगे? इज आर एम। उसके बाद सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे? सब प्लस मेन वर्ब का चौथा फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, प्लस उसके बाद अदर वर्ड। तो ये भी एक स्ट्रक्चर ऐसे भी देख लीजिए। इज आर एम, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यानी कि सहायक क्रिया इज आर एम। उसके बाद सब्जेक्ट, प्लस उसके बाद मेन वर्ब का चौथा फॉर्म, प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये स्ट्रक्चर उसका है जिसका हम उत्तर यस या नो में देते हैं, और ये स्ट्रक्चर उसका है जो WH वर्ड आते हैं। तो देखिए, नोट, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचनकर्ता के साथ एज लगाते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ में आर लगाते हैं, तथा आई के साथ में एम लगाते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ये दोनों स्ट्रक्चर आपके समक्ष हैं। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल है, क्या वे स्कूल जा रहे हैं?
तो क्या वे स्कूल जा रहे हैं, इसका उत्तर आप कैसे दोगे, यस या नो में। कैसे दोगे, यस या नो में। अगर जा रहे हैं तो कह दोगे यस, नहीं जा रहे हैं तो नो। तो इसमें जो स्ट्रक्चर लगेगा वो ये वाला लगेगा। कौन सा लगेगा, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। देखिए क्या अगर सबसे पहले आता है तो हम सबसे पहले लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखिए सब्जेक्ट इसमें क्या है, बे, तो ये सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हम लगा देंगे दोस्तों आर, सब्जेक्ट दे, आर दे। देखिए हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट लिख लिया, उसके बाद मेन वर्ब का चौथा फॉर्म। मेन वर्ब क्या है इसमें, जाना, जाना की हुई गोइंग, गोइंग टू स्कूल है ना, गोइंग टू स्कूल। और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह जरूर लगाना। अगर आपने क्वेश्चन मार्क का चिन्ह नहीं लगाया तो पूरा सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वे कहाँ जा रहे हैं, वे कहाँ जा रहे हैं। इससे आपको पता चल रहा होगा कि हम इसका उत्तर यस या नो में नहीं दे सकते। यस या नो में नहीं दे सकते तो हम इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करेंगे। देखिए कहाँ की होती है, वेयर, क्या होती है, वेयर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे दोस्तों, WH वर्ड। WH वर्ड क्या है इसमें, कहाँ, कहाँ की होगी, वेयर, वेयर। उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या लगाएंगे इसमें, हेल्पिंग वर्ब, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए कैसा है, प्लूरल है, यानी कि दे। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हम लगा देंगे दोस्तों आर, उसके बाद सब्जेक्ट दे, वेयर आर दे। उसके बाद मेन वर्ब का चौथा फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, क्या है इसमें, जाना है ना, जाना की गोइंग, और इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, क्या मोहन कार चला रहा है, क्या मोहन कार चला रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या आया है इसमें, क्या, ये आया है क्या। तो इसका उत्तर हम यस या नो में देंगे। किस में देंगे, यस या नो में देंगे। तो जिन वाक्यों का उत्तर हम यस या नो में देते हैं, जिन प्रश्नवाचक वाक्यों का उत्तर हम यस या नो में देते हैं, उसको हम सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे इसमें, इज लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इज मोहन, इज मोहन। उसके बाद मेन वर्ब का चौथा फॉर्म। मेन वर्ब क्या है इसमें, चलाना, ड्राइविंग, और ऑब्जेक्ट क्या है, कार, ड्राइविंग कार, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। मोहन कार क्यों चला रहा है, इसका उत्तर हम यस या नो में नहीं दे सकते, तो क्योंकि हम लिखेंगे व्हाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इसमें इज। क्यों लगाएंगे, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, मोहन लिख देंगे सब्जेक्ट। व्हाई इज मोहन, व्हाई इज मोहन। उसके बाद मेन वर्ब का चौथा फॉर्म, चलाना की होगी ड्राइविंग, ड्राइविंग कार, और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। क्या बच्चे शोर मचा रहे हैं, क्या बच्चे शोर मचा रहे हैं, यस या नो। बिल्कुल, इसमें उत्तर किस में दोगे आप, यस या नो में। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इसमें आर। आर क्यों लगाई, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, आर चिल्ड्रन, आर चिल्ड्रन। हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया। उसके बाद हम रखेंगे इसमें मेन वर्ब का चौथा फॉर्म, शोर मचाना। शोर मचाना क्या होती है, मेक ए नॉइज, तो मेकिंग हो जाएगी, मेकिंग ए नॉइज, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। तो इस प्रकार से हम कर लेते हैं। हमने आपको इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साधारण वाक्य पढ़ाए, नेगेटिव वाक्य बताए और इंटरोगेटिव सेंटेंस बताए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा पूरा जितना भी हमने पढ़ाया है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो डाला करेंगे तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा।